चुके हैं वेस्टेज के। अगर 4 महीने के बेनिफिट के बारे में देखा जाए, इकोनॉमिकल बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पे आपको टोटल बेनिफिट हो जाता है 16,560 रुपया, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और उसको एक साल में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो, मतलब एक सालाना आपने वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज किया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आपका एनुअल बेनिफिट हो जाता है 66,240 रुपीज। अगर एक एवरेज कस्टमर, एक एवरेज फैमिली जो इतना एक्सपेंस कर रहा है आजकल मार्केट में और सिर्फ लोकल और अनहेल्दी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, वो इंसान एक साल में मतलब एक हेल्दी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना लगेगा और उसके साथ साथ उसको एक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होने लगेंगे। अगर इस एनुअल बेनिफिट 66,000, यानी कि ये आपके परिवार की एक बड़ी रकम हो सकती है, इसका शायद आप सेविंग कर सकते हो, बराबर, उसका एक अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके परिवार के लिए एक बड़ी रकम हो सकती है। ऑन एन एवरेज देखते हैं कि हर महीने अगर उसको डिवाइड किया जाए 12 से 12 महीनों से, तो आपका एवरेज जो बेनिफिट हो जाता है हर मंथली, वो 5,520 रुपया, मतलब करीबन 5,500 से भी ज्यादा रुपए का बेनिफिट आप वेस्टेज में शॉप बदलने से पहले महीने से अवेल करते हो। शायद इस कैलकुलेशन ने आपको जवाब दे ही दिया होगा कि आज तक हम जो सामान लेते थे वहां से हमको कोई फायदा ना होता था, लेकिन सिर्फ एक दुकान बदलने से, एक ब्रांड चेंज करने से आपके लाइफ में, आपके परिवार में और 100% आपके पॉकेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंट आप पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे आप कैसे एक नेटवर्कर का रोल अदा करके या रिटेलर का रोल अदा करके कैसे आप एक मल्टीपल इनकम भी कमा सकते हो, वो उसके बाद एक स्टेप आगे मैं आपको इस बिजनेस में लेके जाता हूं कि समझो कि हर बताया हुआ मैंने हर फायदा अगर आपको मिलता है, आपके अकाउंट में कैशबैक भी आ जाता है, तो क्या इस प्रोडक्ट के बारे में, वेस्टेज के बारे में आप किसी को और को बताओगे कि नहीं बताओगे? डेफिनेटली बताओगे, क्योंकि ये हमारा नेचर है कि अगर समझो कि हमको सिर्फ 5-10 रुपए का भी फायदा होता है या किसी सर्विस हमको अच्छा लगता है, कुछ प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है, तो 100% हम सैकड़ों लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट लेने से ये बेनिफिट होता है। लेकिन ठीक इसी तरह से अगर आपने इस प्रोडक्ट कंज्यूम करके, यूज करके इस प्रोडक्ट के बारे में, वेस्टेज के बारे में किसी और को बताने का शुरुआत किया, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उस बेनिफिट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग बेनिफिट। जी हाँ, तो आपने कुछ प्रोडक्ट यहाँ से लिया था, याद करवा देता हूँ कि आपने 6,400 रुपये का प्रोडक्ट लिया था। जरूरी नहीं ये 6,400 का ही प्रोडक्ट हो, लेकिन मैं इतना बताना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही रकम को यहाँ पे फिर से बताने की कोशिश किया। वो आप 6,000 के प्रोडक्ट लो, 12,000 के प्रोडक्ट लो, 5,000 के लो, 3,000 के लो, आपके परिवार में जितना प्रोडक्ट यूज होता है बस वही प्रोडक्ट आपने यहाँ से लेने का शुरुआत किया। जैसे कि आपने 6,400 का प्रोडक्ट लिया था, तो उसके सामने आपको सारे कस्टमर बेनिफिट के साथ साथ आपको 200 पीवी मिलेगा। ये पीवी कहां से है? तो ये हर 30 रुपया =1 पीवी आपको जनरेट होता है। हर 30 रुपए के टर्नओवर पे, 30 रुपीज के टर्नओवर पे आपको 1 पीवी जनरेट होते हैं। यहाँ से 200 से ज्यादा पॉइंट होंगे, लेकिन मैं एवरेज लगा देता हूँ, थोड़ा राउंड फिगर नंबर लगा देता हूँ, 200 पीवी। तो आपने 200 पीवी का प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज किया था, लेकिन जब आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, कैशबैक मिले, सारे कस्टमर बेनिफिट लिए, तो आपने ये ए पर्सन को बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, वेस्टेज के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छा बेनिफिट, कैशबैक सभी चीज को लेना चाहेगा। समझो कि उसने एक 200 रुपए का, 200 पॉइंट का प्रोडक्ट यहाँ पे पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया। मैं एक एवरेज लगा देता हूँ, हो सकता है वो फार्मर है 300 पॉइंट का भी पीवी का भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, परिवार बड़ा है 400 पीवी का भी प्रोडक्ट कंज्यूम करे, लेकिन मैं एवरेज लगा देता हूँ 200 पीवी, ताकि गिनने में अच्छा रहे और आपको आसानी से इस बिजनेस का पावर आपको समझ में आए। तो ये दूसरा बी पर्सन है, उसको भी आपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट ली, सी पर्सन ने लिया, डी पर्सन ने लिया, ई पर्सन ने लिया, एफ ने लिया, जी ने लिया। मतलब एक अप्रैल महीने में आपने शॉप बदली थी, आपने प्रोडक्ट यूज किया और कुछ लोगों को उसकी जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद कुछ 7-8 लोगों ने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का शुरुआत की। तो क्या मैजिक हो सकता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का रिटेल बेनिफिट के बाद जो दूसरे नंबर का प्रॉफिट होता है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। और ये परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 5% से स्टार्ट होकर 11% तक मिलता है। कैसे मिलता है? तो वो मिलता है आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड किया है
और उन लोगों ने प्रोडक्ट जो यूज किया है, आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है, तो ये सारे पॉइंट मिलके आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। जैसे कि आपका पॉइंट 0 से लेके 600 होता है तो आपको मिलता है 5% ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। 601 हो जाता है तो 8%, अगर 2401 हो जाता है तो 10%, और 5501 हो जाता है तो 11%। तो उसी तरह से ये परफॉर्मेंस बोनस आपको दिया जाता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का जो 200 पॉइंट हुआ है, तो उसका हुआ है टोटल 1800 पॉइंट, और ये महीना था अप्रैल। तो अप्रैल महीने में जो 1800 पॉइंट हुआ है, तो वो स्लॉट जाता है 8% का, 2400 से कम है तो आपको 8% के हिसाब से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये 8% के हिसाब से ऑन एन एवरेज आप रेवेन्यू देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास आपका एक इंसेंटिव जनरेट होगा। 1000 के आसपास एक आपको इंसेंटिव जनरेट होगा। मतलब आपको सारे कस्टमर बेनिफिट मिले और लोगों को बताना, लोगों के साथ आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, प्रोडक्ट को शेयर किया, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, उसके बदले में आपको 1000 रुपीज का एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी ये रेवेन्यू पहले दिन छोटा दिखता है, लेकिन ये कैसे बढ़ता है देखते हैं। समझो कि मार्च अप्रैल के बाद मई महीना आया। मई महीने के अंदर ये सारे जो कस्टमर थे वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि उसको कस्टमर बेनिफिट मिल रहा था, फ्री प्रोडक्ट, कैशबैक, सारी चीजें मिल रही थी। तो उन लोगों ने मई महीने में भी अपना प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, मार्केट में ना जाके वेस्टेज से प्रोडक्ट लिया। तो ये 1800 प्रोडक्ट तो रीजनरेट होने वाले, फिर से होने वाले। लेकिन उनके साथ साथ कुछ लोगों ने, जैसे आपने उनको बताया, उन्होंने किसी और को बताया, तो एक छोटा सा डुप्लीकेशन हुआ। मतलब ये लोगों ने एक इंसान को बताया, 2-3 इंसान को बताया, लेकिन एक इंसान ने उनके साथ शॉप को बदला, मतलब उन्होंने भी खरीदारी स्टार्ट किया। तो समझो कि इसका एक डुप्लीकेशन हुआ। तो 1800 पीवी तो होता था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का स्टार्ट किया। तो ये 1800 प्लस, ओके, सो यहाँ पे 1800 प्लस 1900, मतलब टोटल 3700 पीवी का बिजनेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये 3700 प्लस पिछले महीने हुए थे जो 1800 पीवी है, वो टोटल मिला के आपका परफॉर्मेंस काउंट होता है। इसलिए ये होता है परफॉर्मेंस बोनस। और परफॉर्मेंस बोनस के अंदर जब ये टोटल पीवी आप काउंट करोगे तो वो 5500 पीवी से भी ऊपर निकल जाता है। और उस सिचुएशन के अंदर आपको ये मई महीने का, मतलब ये नेक्स्ट महीने का जो इंसेंटिव है वो 11% लेवल पे आपको मिलता है। और एक बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि आप 11% पे पहुंच जाते हो, आपका एक तीसरी प्रकार की आमदनी जिसको बोली जाता है बिजनेस बिल्डिंग, तीसरी प्रकार की आमदनी जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, वो भी यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आपको एडिशनली 4% पे करता है। और जब ये 11% लेवल का परफॉर्मेंस बोनस और ये 4% का आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, तब आप मई महीने का जो आपका रेवेन्यू है वो अप्रैल महीने से 1000 से बढ़ के सीधा करीबन 8000 रुपीज पहुंच जाता है। यहाँ पे एक बात को समझने की जरूरत है कि हमारा अप्रैल महीने का बिजनेस अगर 1x हुआ था, तो मई महीने का बिजनेस जो है वो करीबन हमारा 2x हुआ। लेकिन अप्रैल महीने का जो आमदनी था, अगर वो 1x हुआ था, तो उसके सामने मई महीने का आमदनी जो है वो 8x बढ़ जाता है, 8 गुना बढ़ गया है। तो वही है नेटवर्किंग का पावर, और वही है ये वेस्टेज के प्लान की ताकत, जहां पे आप अपना परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ाते हो, जिस जिस लेवल को आप क्लेम करते हो, उस लेवल पे आपका आमदनी बढ़ता जाता है। और एक आगे एक एग्जांपल लेते हैं एक इनकम का, कि समझो कि अभी आप 8% लेवल पे हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि आपके कुछ दोस्त लोगों ने, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का शुरुआत किया था, इस बिजनेस को आगे ले जाने का शुरुआत किया था, वो लोग भी शायद 10% पे हो सकते हैं, कोई 8% पे या फिर कोई 10% लेवल पे हो सकता है। मतलब कोई ना कोई लेवल उनका भी रहेगा। समझो कि ये 10% लेवल पे जो इंसान है वो 11% पे पहुंच जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक एडिशनल इनकम रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, और वो होता है 14%। देखो, वैसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने बिजनेस का सीक्रेट किसी को सिखाओगे, दिखाओगे,
तो हो सकता है कि आपका बिजनेस ही ना चले। मतलब एक होटल वाले ने अपने दोस्त को होटल का बिजनेस दिखाया, उसके सामने एक नया होटल खुला, तो शायद वो पुराना होटल बंद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने अपने बिजनेस का सीक्रेट, मतलब आपके बिजनेस में 8000 का जो राज था, जो सीक्रेट था, वो किसी टीम मेंबर के साथ शेयर किया, उनको भी आपने हाथ लेके 8000 रुपीज तक पहुंचाया, तो उसके सामने आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% रिलीज होता है। और इस लेवल पे आप देखा जाओ तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं मेरी टीम में, जो लोग आज बिजनेस बिल्डिंग बोनस और उसके साथ साथ इसी लेवल पे ट्रैवल फंड नाम का जो इनकम ले रहे, जो है 5%, ये जो दोनों लेवल, मतलब यही लेवल पे ये दोनों इनकम रिलीज होता है, तो ये दोनों इनकम को मिला के वो लोग करीबन इसको सिल्वर लेवल मिला जाता है, सिल्वर डायरेक्टर। और इस लेवल पे करीबन लोगों को मैं 12,000 से लेके 15,000 रुपए की इनकम करते हुए मैं देखता हूं। उतना ही नहीं, जब आप इस बिजनेस के अंदर किसी और एक इंसान को 11% लेवल पे पहुंचा देते हो, तो उस सिचुएशन में आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हो। और गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आप देखोगे तो यही इनकम आपको करीबन 15,000 से लेके, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे 15,000 से लेके 20,000 तक भी लेके जाती है ये इनकम। समझो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप किसी दोस्त को जो टर्नओवर हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, उसको थोड़ा पुशअप करते हो और इस टर्नओवर को 5,625 पीवी तक लेके जाते हो, तो यहां पे एक एलओबी नाम का इनकम रिलीज होता है, एलओबी, जो होता है 16%। और इस एलओबी लेवल पे आप देखोगे तो वो गोल्ड डायरेक्टर हो या गोल्ड डायरेक्टर हो या सिल्वर डायरेक्टर, यहां पे उनकी आमदनी बढ़ के 25,000 तक चली जाती है। उतना ही नहीं, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान को और 11% पे लेके जाते हो और ये तीनों लोगों को सपोर्ट करते हो पैरेलल इनकम करने का, तो इस सिचुएशन के अंदर आपका जो लेवल है वो स्टार डायरेक्टर जाता है। और वो स्टार डायरेक्टर लेवल पे और एक इनकम रिलीज होती है जिसको बोलते हैं कार फंड। और ये कार फंड के साथ अगर आप स्टार डायरेक्टर हो, एक एलओबी मतलब एक अच्छा खासा टर्नओवर भी कर रहे हो, तो 100% यहाँ पे आपका जो आमदनी है वो 35,000 से भी ज्यादा होता है। उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब भी धीरे धीरे आप बिजनेस में एक अच्छा टर्नओवर करते जाते हो और लोगों को मदद करते हुए जाते हो, और 3 लोग आपके ग्रुप में जब निकलते हैं डायरेक्टर लेवल पे, तो उस लेवल को यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर माना जाता है। और ये क्राउन लेवल पे आप हाउस फंड अचीव करते हो, और ये हाउस फंड के साथ आपका आमदनी 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। उतना ही नहीं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप 12 लोगों को डायरेक्टली डायरेक्टर बनाते हो और उनके ग्रोथ में आप सपोर्ट करते हो, एक अच्छी लीडरशिप आप निभाते हो, तो उस लेवल को यहाँ पे डबल क्राउन डायरेक्टर बोला जाता है। और डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे आपको एक एलाइट फंड नाम की एक आमदनी रिलीज होती है, और वो आमदनी आपको महीने की 10 लाख से भी ज्यादा इनकम करने में आपको मदद करती है। तो उसी तरह से आप एक छोटा सा दुकान को चेंज करने का आपका जो डिसीजन है, शॉप को चेंज करने का आपका डिसीजन है, वो आपको आगे जाके बहुत बड़े लेवल के पे पहुंचा सकता है। आप छोटी छोटी आमदनी से, मतलब 200, 500, 1000, 1500 की आमदनी से आप शुरुआत कर सकते हो। और इस बिजनेस को एंडलेस बिजनेस कहा जाता है। ये बिजनेस में ग्रोथ कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहो तो इस बिजनेस में आने वाले 5 सालों के अंदर एक लाखों की प्रोफाइल पे जा सकते हो, एक बढ़िया सा अपना लाइफस्टाइल सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वेस्टीज के बारे में और वेस्टीज में आगे बढ़ने के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और ये जानकारी आपको एक डिसीजन लेने में, एक शॉप बदलने में और वेस्टीज के बिजनेस में आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट है या फिर कुछ सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक बेटर लेवल पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।